फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलोन एनर्जी से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलोन एनर्जी ने अपने इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडोज बंद कर दी है, यानी अब कंपनी से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। और ये ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे वजह है। कंपनी अपनी एक बोर्ड मीटिंग बुलाने जा रही है कल, और ये जो इसका एजेंडा क्या है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा, क्यों कंपनी इमरजेंसी में मीटिंग बुलाने जा रही है। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो नई एक अनाउंसमेंट की गई है उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है ग्रीन एनर्जी के शेयरों को, जिसका बेनिफिट मिलेगा सुजलोन एनर्जी को और ऊर्जा ग्लोबल को। और दूसरी तरफ से निर्मला सीतारामन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी है। क्या है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बहुत सारी बातें निकल के आ रही है। और क्या इस समय जब काफ़ी नीचे मिल रहा है सुजलोन एनर्जी और ऊर्जा ग्लोबल, क्या इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्या वाकई में ये आने वाले समय में मल्टीबैगर स्टॉक बनेंगे? तो सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल बाजार की डायरेक्शन किसी को भी पता नहीं चल पा रही है। एक तरफ तो भयंकर गिरावट हुई, गुरुवार के दिन आपने देखा ही होगा, पूरा बाजार क्रैश हो गया और उसके पीछे वजह बनी रसिया यूक्रेन का विवाद। लेकिन फिर दूसरे दिन डायरेक्ट सीधा बाउंस बैक आ गया और जितनी बड़ी गिरावट हुई थी उसकी आधी रिकवरी हो गई। तो ऐसे में क्या इसका हमें फायदा उठाना चाहिए? क्या मंडे के दिन हमें निवेश करना चाहिए ऊर्जा ग्लोबल और सुजलोन में? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा, मैं पिछले कम से कम 1-1.5 साल से आपको रेगुलर ही कह रहा हूं कि आपको सुजलोन एनर्जी और ऊर्जा ग्लोबल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और उसके बाद में जब दौड़ना शुरू किया तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न इन दोनों ने रिटर्न दिया है। ऊर्जा तो सीधा 33 तक पहुंच गया, 4-5 रुपए का स्टॉक। सुजलोन भी करीब 12-13 रुपए तक पहुंच गया। तो जो हमारा निवेश था वो कम से कम 3-4 गुना बढ़ गया और इस तरह से जो रिटर्न मिला वो बहुत ही शानदार है। लेकिन बाद में जब बाजार में करेक्शन आया, प्रॉफिट बुकिंग आई तो काफी नीचे आ गए। अब फिर से एंट्री के लिए मौका बन रहा है इन दोनों स्टॉक में। सुजलोन की बात कर लेते हैं तो स्टॉक ओपन हुआ 8.85 पर, हाई बनाई 9.30 की, लो है 8.85 का और अंत में 9 पर क्लोजिंग दी है, जहां पे 0.55% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। अगर हम BSE के वॉल्यूम की बात करें तो 1,50,25,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 69,65,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 46.36% है। अगर NSE की बात करें तो 5,48,08,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,39,24,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 43.65%। तो दोनों एक्सचेंज में अच्छा काम हुआ है और अच्छी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 8 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था और इसका गुरुवार के दिन 4 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, फ्राइडे को 7 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम आता। तो भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल रहा है उसको भी हम डिस्कस कर लेते। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्ज है और जो इसके लैंडर्स है वो लगातार तगाजा कर रहे हैं कि हमें हमारा कर्ज वापस चुकाओ, यानी पैसे हमें चाहिए। तो इसके लिए कंपनी ने एक बड़ा निर्णय लिया। कंपनी 27 फरवरी को, यानी कल संडे के दिन, एक बोर्ड मीटिंग बुलाई है अपने बोर्ड मेंबर की। इसमें कंपनी निर्णय लेगी कि जो लैंडर्स हैं उनको सिक्योरिटीज प्रोवाइड की जाए। वो किस तरह से की जाए उसके माध्यम तलाशे जाएंगे, यानी उनको जो उनकी रकम बाकी है उसके बदले में कोई सिक्योरिटीज दी जाएगी। अब वो किस तरीके से दी जाएगी वो कल निर्णय होगा बोर्ड मेंबर में। लेकिन कुल मिला के उनके लिए कल मीटिंग बुलाई गई ताकि जो लैंडर्स है उनको शांत किया जाए, उनको विश्वास में लिया जाए। और अब ये जो निर्णय लिया गया इसके तहत, यानी कंपनी ने अपने इनसाइडर ट्रेडिंग को रोक दिया है। जैसे कि आपको पता है वो लगातार इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है सुजलोन एनर्जी में, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग रुक चुकी है। ये 24 फरवरी 2022 से लेके 2 मार्च 2022 तक बंद रहेगी। तब तक कोई भी कंपनी से रिलेटेड इंसान है, चाहे बोर्ड मेंबर में हो, संबंधित आदमी हो या फिर उनका कोई एम्प्लॉयज हो, कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, यानी उनके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है। तो ये अपडेट निकल के आ रही है। अब फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहती है और इसीलिए वो निर्णय ले रही है कि जो लैंडर्स है वो उनके साथ विश्वास के साथ बने रहे। तो एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप उठाया गया कंपनी की तरफ से। इससे एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी मजबूती से आगे बढ़ रही है। इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया वो भी बहुत ही बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार पूरी तरह से मेहरबान है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर की कंपनियों के ऊपर। अब एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने एक ग्रीन जॉब पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। यह जो होगा पोर्टल, ये सिर्फ
रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित सेक्टर के लिए ही जॉब अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश की जाएगी। उन लोगों को जॉब दिए जाएंगे जो ग्रीन एनर्जी में काम करना चाहते हैं। तो एक तरह से देख लो, एक बड़ा और निवेश होने जा रहा है ग्रीन एनर्जी के लिए। सरकार चाहती है कि इसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, इसलिए एक ग्रीन पोर्टल बनाया जा रहा है जॉब्स के लिए। यहाँ पे नए नए जॉब्स के लिए अब लोग आ पाएंगे, उनको जॉब मिल पाएगा। यानी कुल मिला के आने वाले समय में एक रिवॉल्यूशन आने वाला है ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में। तो सरकार ने निर्णय ले लिया है कि इसके लिए नए जॉब्स को लोगों को तो पहुंचाया जाए और इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया जाएगा। यानी कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है सीधा लोगों को मिल पाएगी उसकी जानकारी, और उसके माध्यम से वहाँ पे उनको अपॉइंटमेंट हो पाएगी और कंपनियों को भी बेहतर उसके कैंडिडेट मिल पाएंगे, जिससे उनके कारोबार में ग्रोथ बढ़ेगी। तो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। इसका फायदा ग्रीन एनर्जी के शेयरों को देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने एशिया आर्थिक वार्ता 2022 में कहा है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो हुआ था COP26, उसमें भारत सरकार ने प्रॉमिस किया है कि 2070 तक हम जीरो कार्बन पॉलिसी पे चलेंगे और बहुत ज़्यादा निवेश की जरूरत है इस सेक्टर के लिए, ताकि ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को हम आगे बढ़ा पाए और धीरे धीरे करके जितना भी इस जलवायु में जो पोल्यूशन फैल रहा है और इसके लिए जिम्मेदार है थर्मल पावर प्लांट और दूसरे जो भी ऊर्जा के दूसरे स्रोत, उनको हम धीरे धीरे कम करेंगे और ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा निवेश की ज़रूरत है। तो इस निवेश को हमें लाना होगा, क्योंकि कोविड की महामारी की वजह से हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गए थे, लेकिन अब हम नए युग की शुरुआत में जा रहे हैं और इसको हम तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। और आर्थिक सुधार के लिए भारत के दृष्टिकोण से उनका कहना है कि जो ग्रीन एनर्जी का जो ये सेक्टर है, इसको हम इंडिया के तीसरे पिलर के रूप में देखते हैं। ये एक मजबूत पिलर है, अगर ये बेहतर बनेगा तो हिंदुस्तान भी बेहतर बनेगा। तो उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि हम जो संकल्प ले चुके हैं जीरो पॉलिसी का, कार्बन जीरो पॉलिसी का, उसके ऊपर अड़िग है और इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करने की कोशिश करेंगे। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आई है। ये है ऊर्जा ग्लोबल और सुजला एनर्जी के लिए। दोनों ग्रीन एनर्जी का बिजनेस करते हैं, एक विंड पावर का निर्माण करती है और दूसरा कंपनी सोलर पावर के ऊपर काम करती है। तो दोनों कंपनियों का भविष्य बदलने वाला है। ये बहुत ही शानदार अपडेट है और इसके दम पे कह सकते हैं कि यही मौका है जब आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर ले इस सेक्टर में। काफ़ी नीचे कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहे हैं। गिरावट ने आपको मौका दिया नीचे निवेश करें, परंतु एक बात का ध्यान रखें, बार बार अप डाउन को न देखें। देखने से आपको ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि बाजार में अगर गिरावट होगी तो हर स्टॉक गिरते हैं और स्पेशली पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट होती है। तो जब आपका निवेश लॉन्ग टर्म का होगा तभी आप इसमें निवेश के बारे में सोचें, वरना शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल निवेश न करें। बाजार की डायरेक्शन किसी को भी नहीं पता, कब गिरावट होगी तो और भी नीचे आएगा। तो फ्रेंड्स, सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है तभी निवेश करें। ये आपको लॉन्ग टर्म में मालामाल कर देंगे, आपका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना होगा। अब हम चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो यहाँ पर भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। अच्छी बात यह रही कि लोअर सर्किट नहीं लगा है, लेकिन 13.35 पर स्टॉक आ चुका है और अच्छी खासी 14.25 की हाई भी बनी थी, लेकिन फिर गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई। 3.96 पर है स्टॉक और लगातार पैनिक सेलिंग हो रही है। रिटेल इन्वेस्टर अपना माल बेच रहे हैं, उनको लगता है कि जल्द से जल्द निकला जाए। लेकिन जब तेजी बन रही थी, जब मैं लगातार आपको कह रहा था कि प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, तब किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया। अब यहाँ पे रिटेल निवेशक लॉस बुक कर रहे हैं कई, और कई अपना जो प्रॉफिट कम हो चुका है वो लेके निकल रहे हैं। जबकि इसकी सफिशिएंट प्राइस थी 20 रुपीज़ के आसपास, जब मैंने कहा था कि बिल्कुल आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 4 रुपये का स्टॉक कम से कम 20 तक पहुंच गया है, ऐसे में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना था। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वालों को तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। मैंने आपको लगातार बोला, कंपनी जिस तरह से कंपनी आगे अपने बढ़ रही है कारोबार में, आप देख लो कंपनी अपने ऊर्जा व्हीकल शुरू कर चुकी है, यानी ईवी व्हीकल के निर्माण कार्य में आगे बढ़ चुकी है। कंपनी लगातार ईवी व्हीकल बना रही है। दूसरी तरफ कंपनी का बैटरी का निर्माण कार्य हो रहा है ईवी के लिए, जो आने वाले समय में देश का भविष्य है। दूसरी तरफ ऊर्जा केंद्र खोले जा रहे हैं ताकि गाँव में, हर छोटे से छोटे गाँव में इनका कारोबार तेजी से ग्रो करे। सोलर रूफटॉप का काम तेजी से चल रहा है, तो ऐसे में आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। और स्ट्रीट लाइट के कारोबार में ये कंपनी इंडिया की एक बड़ा नाम है, तो बिल्कुल इसमें निवेश बनाए रखें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें। शॉर्ट टर्म वाले फिलहाल दूर ही रहे, क्योंकि गिरावट तो और भी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले थोड़ा थोड़ा करके निवेश जरूर करें। इसके प्रदर्शन को देखें तो 5.10 52 वीक का लो है, 33.40 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 13 पे आ चुका है, ऊपर के लेवल से तो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। फ्रेंड्स, इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 49 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 39 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था और गुरुवार को 9 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे के दिन इसका 76 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में कुछ बढ़ोतरी हुई है, इशारा है कि नॉर्मल ट्रेडिंग जल्दी शुरू हो जाएगी। एक बार इसके पिवट लेवल भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से स्टॉक और स्लिप होता है तो 12.95 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गया तो 12.60 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट इसका 11.95 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 13.95 का फर्स्ट टारगेट है, 14.60 का सेकंड टारगेट है और 14.95 का थर्ड टारगेट है। तो तेजी बनी तो स्टॉक फिर 15 के आसपास जा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करें।
अब निफ्टी एनर्जी की बात करें तो अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी। फ्राइडे के दिन करीब 23,590 का स्तर देखा, 2.89% की तेजी देखने को मिली। अगर फिर से गिरावट शुरू होती है तो निफ्टी एनर्जी को 23,786 का पहला सपोर्ट है, और नीचे गिरा तो फिर 23,033 तक जा सकता है, और थर्ड सपोर्ट 22,458 का, ये आपको ध्यान रखना। ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा तो जो रजिस्टेंस मिलेंगे वो निफ्टी एनर्जी को पहला 25,115 का है, सेकंड 25,690 का है, और थर्ड 26,444 का, ये आपको ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो निफ्टी एनर्जी 26,000 को क्रॉस कर जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन गिरावट में ये 22,000 के स्तर को भी फिर से आ सकता है, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इंटरनेशनल अपडेट लगातार बदलती है और उसकी वजह से मार्केट में हमें अप डाउन देखने को मिलता है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करके करना है, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल अवॉइड कर ले स्टॉक को, और वेट एंड वॉच करें। जब तक बाजार स्टेबल हो ना हो तब तक शॉर्ट टर्म के लिए कोई निवेश ना करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोलॉजी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।